अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो भाई। सुबह के वक्त आफताब की सुहानी सुनहरी धूप में जसोदा अपने दोनों बेटों को जानुओं पर बिठाए दूध रोटी खिलाती थी। कृष्ण बड़ा था, बलराम छोटा। दोनों मुंह में लुकमा लेते, कई कदम उछल कूद कर फिर जानुओं पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में उन मौजू फ़िक्रों की रट लगाते थे जो एक पुराने जिंदा दिल शायर ने किसी जाड़े के सताए हुए लड़के की ज़बान से अदा किए हैं। देव देव घाम करो, तुम्हारे बालक को लगता जाड़। माँ उन्हें चुमकार कर बुला लेती और बड़े बड़े कौर खिलाती। उसके दिल में मोहब्बत का सुरूर था, आंखों में गुरूर की झलक। मोती तहे आब में था, हबाब लहरों के ऊपर। दोनों भाई खूब बढ़े, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। कृष्ण ज़हीन था, बलराम तवाना। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि साथ साथ मकतब जाते मगर अकेले मिठाई न खाते थे। दोनों भाइयों की शादियां हुई। कृष्ण की राधा चर्ब जबान और चंचल थी, हिरन की सी आंखों वाली। बलराम की श्यामा सांवली, खुश कामत, लहीम औरत थी, बहुत शीरीं जबान, बहुत मतीन, बहुत कम सुखन। कृष्ण राधा पर मोहे, बलराम श्यामा पर रीझे, मगर जसोदा का मन किसी से ना मिला। वो दोनों से नाखुश और दोनों से नाराज थी। उसकी कुव्वत तकरीर व तज़हीक व तमसील बहुत कुछ इस बेकार कोशिश में सर्फ होती कि राधा अपने शऊर का एक हिस्सा श्यामा के खल्क से बदल ले। दोनों भाई साहिब औलाद हुए। तनावुर दरख्त खूब फैला और फलों से लद गया। छरैरे दरख्त में सिर्फ एक फल नजर आया, वो भी कुछ जर्द सा मुरझाया हुआ। मगर दोनों तकदीर के शाकी थे। बलराम को ज़रो माल की हवस थी, कृष्ण को औलाद की तमन्ना। इस शिकवा तकदीर ने रफ्ता रफ्ता रश्क की सूरत इख्तियार की जो हसद का पेश खेमा थी। श्यामा अपने बच्चों की सास परदाख्त में मसरूफ़ रहती, सर उठाने की फुर्सत न मिलती थी। गरीब राधा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता। ये कोफ्त और जलन कभी कभी नाखुशगवार अल्फाज में जाहिर होती। श्यामा सुनती, कुढ़ती और जब्त करती, मगर उसका ये जब्त वो खामोशी थी जो साहूकार के तकाज़ों को रोज़ बरोज़ सख्ती की जानिब माइल करती है। यहाँ तक कि आखिरी पैमाना लबरेज हो गया। हिरन राह फरार ना पाकर शिकारी की तरफ लपका। गजबनाक पैकार के लिए सींगें झुकाए हुए राधा और श्यामा जाविया बनाने वाले खतों की तरह अलहदा हो गईं। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, मगर भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और जसोदा सारे दिन रोती रही। कई साल गुजर गए। दोनों भाई जो किसी ज़माने में एक ही जानू पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में एक गांव में रहना शाक था। मगर ख़ानदान की साख कायम रहे, इसलिए इस रश्क और इनात की दहकती हुई आग को राख के नीचे छुपाने की कोशिश होती थी। उनके दरमियान अब बिरादराना मोहब्बत और खुलूस का कोई रिश्ता न था। सिर्फ भाई के नाम की इज्जत थी जो उन्हें अपने दामन में समेटे हुए थी। भाइयों के इर्तिबात और यगानगत का मेयार हमारी निगाहों में कितना ऊंचा है। माँ अब भी जिंदा थी, दोनों बेटों की लाग को देखती थी और कुढ़ती थी। दिल में मोहब्बत वही थी मगर आंखों में गुरूर न था। फूल वही था मगर उसकी शगुफ्तगी रुखसत हो गई थी। दोनों भाई जब बच्चे थे तो एक को रोते हुए देखकर दूसरा भी रोने लगता था। वो तब बेसमझ, नादान और भोले थे। आज एक को रोते हुए देखकर दूसरा हंसता था और तालियां बजाता था। अब वो समझदार, दानिशमंद और होशियार हो गए थे। जब उन्हें अपने पराये की तमीज़ न थी, उस वक्त अगर कोई आदमी महज छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा ज़मीन पर लौट जाता और उस आदमी का दामन पकड़ लेता। अब अगर एक भाई को मौत भी धमकाती तो दूसरे की आंखों में आंसू न आते। अब उन्हें अपने पराये की तमीज़ हो गई थी। बेचारे बलराम का हाल तबाह था। अयाल कसीर, आमदनी कलील, उस पर वज़ादारी का निबाह। दिल चाहे रोए मगर होंठ हंसते हैं। सीना तमाम दाग दाग हो मगर कपड़े न मैले हों। 4 लड़के, 4 लड़कियां। ज़रूरियात ज़िंदगी मोतियों के मोल। चंद पाइयों की ज़मींदारी कहाँ तक संभालती। लड़कों की शादी खैर इख्तियारी थी, मगर लड़कियों की शादी कैसे टलती। 2 पाई ज़मीन लड़की की शादी की नज़र हो गई। उस पर भी बाराती लोग आंगन से भात खाए बगैर उठ गए। दूसरी लड़की का ब्याह कच्चे धागे की गांठ थी। श्यामा ने दूल्हा को देखा और भरे आंगन में फूट फूट रोई। साल भर बाद तीसरी लड़की की शादी दरपेश हुई। पेड़ पत्ते भी न बचे। हाँ, डाल भरपूर थी मगर तंग दस्ती और अमानत में सगो उस्तखा का ताल्लुक है।
2 साल का लगान बाकी था। लड़की के जेवर गिरवी रखे गए, गला छूटा। राधा इसी मौके की मुंतजिर थी। नए रिश्तेदारों के यहाँ खबर भेज दी, तुम लोग गाफिल बैठे हो, यहाँ जेवरों का सफाया हुआ जाता है। तीसरे दिन एक नाई और 2 बिरहमन बलराम के दरवाजे पर आकर बैठ गए। गरीब की गर्दन में भांसी पड़ी। रुपए कहाँ से आए? न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बागीचा। एतबार कब का उठ चुका था। अब अगर कोई जायदाद थी तो सिर्फ वही 2 कोठरियां जिनमें उसने इतनी उम्र गुजारी थी, और उनका कोई गाहक नहीं। इधर ताखीरो तामुल में नाक कटी जाती थी। मजबूरो नाचार होकर कृष्ण के पास आया और आंखों में आंसू भरे हुए बोला, भैया मैं इस वक्त बड़ी आफत में हूं, मेरी मदद करो। कृष्ण ने जवाब दिया, बल्लू आजकल मैं भी सख्त तंग हो रहा हूं, तुमसे सच कहता हूं। राधा ने मालिकाना अंदाज से मुदाखलत की। अरे तो क्या आप इनके लिए भी तंग हो रहे हैं? अलग खाना खाने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? कृष्ण ने बीवी की तरफ खफीफ निगाहों से देखकर कहा, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई ना कोई फिक्र करना ही पड़ेगी। राधा ने बलराम से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही ऊपर गहने रखे थे ना? बलराम ने जवाब दिया, हाँ, सूद मिलाकर कोई 125 रुपए होते हैं। कृष्ण भागवत पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में गर्क हो गए। राधा ने मामले की बातचीत शुरू की। रुपया तो बहुत है, हमारे पास होते तो कोई बात ना थी, मगर हमको भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं। बलराम ने सोचा, अगर कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे? तुम्हारे दरवाजे आता ही क्यों? बोला, लिखने पढ़ने को मेरे पास है क्या? जो कुछ जायदाद है वो यही घर है। राधा और कृष्ण दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा। क्या आज सचमुच जिंदगी के अरमान निकलेंगे और ये मायाए शर खाना बदर होगा? मगर इस रूहानी सुरूर ने चेहरे तक आते आते फिक्र आमेज गौर की सूरत इख्तियार कर ली। राधा बोली, घर पर कोई महाजन शायद ही रुपया दे। शहर हो तो कुछ किराया ही आए। देहात में कोई सेंत में रहने वाला नहीं, पर साझे की चीज ठहरी। कृष्ण ने डरते डरते कहा कि कहीं कोई लफ्ज मसलहत के खिलाफ जबान से ना निकल जाए। एक महाजन से मेरी राहो रस्म है, वो शायद कहने सुनने से राजी हो जाए। राधा ने गर्दन हिलाकर इस बामौका मुदाखलत की दाद दी और फरमाया, हाँ बस आपस ही में मामला हो सकता है, और फिर 2-3-20 से ज्यादा मिलना भी कठिन है। कृष्ण ने जान पर खिलकर कहा कि कहीं राधा की सख्त गिरी से शिकार न निकल भागे। तुम्हारे दबाने से 4-20 हो जाएंगे और क्या। राधा ने अब के पुरमलामत अंदाज से देखा और आंखों से इस उजलत की सरजनिश करने के बाद बोली, 4-20 दिला दो, मैं तो आज ही लिख पढ़ दूं। महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। बलराम अपने भाई और भावच के रमजो किनायों को कुछ कुछ समझता था और हैरान था कि उन्हें इतनी अक्ल कहाँ से आ गई। बोला, और रुपए कहाँ से आएंगे? राधा ने चिढ़कर कहा, और रुपए के लिए फिक्र करो, 125 रुपए इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई ना देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूं, लिखा पढ़ी कर लो। बलराम अब एक अहमकाना जिद के साथ अड़ गया। बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने जेवर होते तो कहता, लाओ गिरवी रख दूं। यहाँ तो कच्चा धागा भी नहीं है। जब बदनामी हुए तो क्या 10 के लिए, क्या 50 के लिए, दोनों एक ही है। अगर घर बेचकर मेरी नाक बच जाए, यहाँ तो गनीमत है, लेकिन घर भी बेचूं, इस पर भी आबरू के लाले पड़े रहें, ऐसा मैं ना करूँगा। सिर्फ नाम का ख्याल है, नहीं एक बार इनकार कर जाऊं तो मेरा क्या बना लेगा? मरता क्या ना करता। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की फिक्र नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया ही को हंसेगा। कृष्ण का चेहरा जर्द हो गया। राधा भी घबराई। मामला फहम औरत थी और खुश फहमी की कदर करती थी, मगर बलराम जैसे कंधे नातराश से उसे ऐसी गिरफ्त की उम्मीद न थी। कदरदाना अंदाज से उसकी तरफ देखकर बोली, लाला कभी कभी तुम भी बच्चों की सी बातें करने लगते हो। भला इस झोपड़ी के कौन 125 रुपए निकाल कर दे देगा? तुम 125 के बदले 100 ही दिलवा दो, मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ। इतना ही मेरा भी तो है। घर पर तो तुमको वही 4-20 मिलेंगे। हाँ, और रुपये की फिक्र हम खुद कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक है, वो न जाने पाएगी। ये रुपया अलग खाते में चढ़ा दिया जाएगा। बलराम की बाँछें खिल गईं। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपये से काम है, चाहे 1 नहीं 10 खातों में चढ़ा लो। रहा मकान, वो जीते जी छोड़ना नहीं। खुश खुश चला। उसके जाने के बाद राधा कृष्ण ने बहरूप खोल दिया और बहुत देर तक इस मामले के हुस्न क़ुबाह पर मुबाहिसा करने और एक दूसरे को इस कड़े सौदे के कसूरवार ठहराने के बाद इस तरह दिल को समझाया कि लुक़्मे शीरीं ज़रा से भी हो तो मज़ायक़ा नहीं। हाँ, अब देखें शामा रानी इस घर में कैसे राज करती हैं। दुनिया में नेक औसाफ इस कदर मादूम क्यों हैं?
उसका खालिक वो पाक हस्ती है जो फैज़ व रहमत का बहरे बेकरां और जूदो करम का सरचश्मा है। क्या उसने ये बहिश्ती नेमतें दुनिया को नहीं दी? जिस कुदरत कामिला ने दुनिया का निज़ाम कायम किया और बड़े बड़े समावी अजराम हत्ता के अनासिर और हियोला को भी मुकर्ररा कवानीन का मुतीय फरमान बनाया, उसने इंसान जैसी ज़ईफ़ हस्ती को क्यों इस कदर आज़ाद कर दिया, जबकि वो इस आज़ादी का हमेशा बेजा इस्तेमाल करता है। वो दोनों बैल जो कृष्ण के दरवाजे पर बंधे हुए हैं, उनमें कितनी दोस्ती है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इतना ही नाता है। मगर अभी चंद रोज़ हुए जब उनमें से एक राधा के मैके में मांगे गया था तो दूसरे ने यहाँ 3 दिन तक नांद में मुंह नहीं डाला। मगर एक गोद के खेले हुए भाई, एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाना हो गए हैं कि एक घर में रहने के रवादार नहीं। कृष्ण की बंसी उस दिन बजेगी जब गरीब बलराम अपने बाल बच्चों को लिए खाना तबाह आवारा वतन बनने पर मजबूर होगा। सुबह का वक्त था। कृष्ण के दरवाजे पर गांव के मुखिया और नंबरदार जमा थे और मुंशी दाता दयाल मुंशियाना शिकवा तहम्मुल के साथ चारपाई पर बैठे हुए रहन नामे का मुसव्वदा मुरत्तिब करने में गर्क थे। बार बार कलम बनाते, बार बार खत रखते, मगर खत की शान न सुधरती थी। कृष्ण का चेहरा इसी मंजरे सुबह की तरह शगुफ्ता था और राधा खुशी से उछली पड़ती थी। मगर गरीब बलराम उन गमनाक ख्यालों में गर्क था जो तारीकी के रफ़ीक हैं और रोशनी में नहीं आते। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हथ न भाई ऐसा दुश्मन। कृष्ण महाराज ने छोटे भाई को संभाल लिया। नंबरदार ने आलिमाना अंदाज से फरमाया, कृष्ण महाराज ने तो सारे गोकुल को बचा लिया था, छोटा भाई तो फिर भाई है। मुख्तार ने फरमाया, भाई सुपूतों के यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रहन का नाम? बड़े भाई ने कहा, बलराम वल्द वासुदेव। और मुर्तहिन? कृष्ण वल्द वासुदेव। बलराम ने बड़े भाई की तरफ देखा, हैरत आगे थी, आंसू की कतार पीछे। कृष्ण ने भी उसकी तरफ देखा, निगाह सामने न हो सकी। ये इंसान पर कुदरत की फतह है। नंबरदार और मुख्तार और मुखिया सब चौंके। क्या कृष्ण खुद ही रुपए दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर ही में रुपया मौजूद था तो इस रहन नामे की क्या ज़रूरत थी? क्या भाई भाई में इतना एतबार नहीं? अरे राम राम। आंखें महवे इशारा हुई, गोया कश्तियाँ हैरत की अथाह नदी में डगमगाने लगीं। श्यामा दरवाजे पर खड़ी थी। वो कृष्ण की हमेशा इज्जत करती थी, मगर आज महज रिवाज की पाबंदी ने इस मौके पर उसे अपने ख्याल के इजहार से बाज रखा। बूढ़ी अम्मा ने सुना, सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और माथा ठोंक लिया। नविश्ता तकदीर से हार गई। तब उसे उस दिन की याद आई जब ऐसी ही सुहानी सुबह, सुनहरी सुबह थी और 2 प्यारे प्यारे गुलजार बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल उछल कर दूध और रोटी खाते थे। उस वक्त उसकी आंखों में कितना गुरूर था, दिल में कितना हौसला, कितनी उमंग। मगर आज आंखों में निदामत के आंसू हैं और दिल पर हसरत व हुज़्न का एक बारे गरा। उसने एक बार फिर ज़मीं की तरफ देखा और लहजे यास में बोली, नारायण, क्या ऐसे लड़कों को मेरी ही कोख से जन्म लेना था?